हम ये चाहते हैं कि भारत के सारे विद्यार्थियों को सभी तरह की उच्च शिक्षा मातृभाषा में ही उपलब्ध होनी चाहिए। हमारे भारत के सभी न्यायालयों में, उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला न्यायालय में, तहसील न्यायालय में, हर व्यक्ति को न्याय की उम्मीद उसकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए और न्याय का निष्पादन भी उसकी मातृभाषा में होना चाहिए। न्याय हिंदी में मिले, तमिल में मिले, तेलुगु में मिले, मलयालम में मिले, और न्याय करने वाले तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी आदि का उपयोग करें, न्याय करवाने वाले इनका उपयोग करें। ये हमारे भारत स्वाभिमान की बहुत स्पष्ट नीति है। जब आप इस नीति को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। लोग आपसे कुतर्क करेंगे और वो कुतर्क हैं उन लोगों के जिन्होंने अंग्रेजी को हटने नहीं दिया इस देश में से। संविधान सभा में अंग्रेजी का सबसे ज्यादा समर्थन अगर किसी ने किया तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पूरे समय इस बात की वकालत करते रहे कि अंग्रेजी अगर हम नहीं जानेंगे तो विकास नहीं कर सकते, अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते, अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो हमको विज्ञान और तकनीकी नहीं आ सकती, अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो हम में वैज्ञानिकता नहीं आ सकती, अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो हम पोंगा पंडित रहेंगे, अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो हम प्रगतिशील नहीं बनेंगे। बीसियों तरह के कुतर्क वो दिया करते थे। सबसे बड़ा उनका कुतर्क था कि अंग्रेजी विश्व भाषा है। मैं आपको जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, आप खुद इस बात को कोशिश करिए वेरीफाई करने की, प्रमाणित करने की। दुनिया में 200 देश हैं, उनमें से 7 देश की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी और 7 और देशों में बोलने की भाषा अंग्रेजी, कुल मिलाकर 14। अब 200 देशों में से सिर्फ 14 देशों में अंग्रेजी अगर बोली जा रही है तो कितने प्रतिशत देशों में अंग्रेजी बोली जा रही है? 10% भी नहीं हुआ। 10% भी गिनेंगे तो 20 देश हो जाते हैं। 7%। अब 7% देशों में अंग्रेजी भाषा के रूप में इस्तेमाल हो रही है, बाकी 93% देशों में अंग्रेजी का कोई नाम लेवा नहीं है, उसके गाने गाने वाला कोई नहीं है, उसकी बात करने वाला कोई नहीं है। तो विश्व भाषा कैसे हो गई बताइए? विश्व भाषा तो ये तब होगी जब 50% से ज्यादा लोग अंग्रेजी में बोलें, अंग्रेजी में रोएं, अंग्रेजी में गाएं, अंग्रेजी में सोचें, अंग्रेजी में सब काम करें। रोना, गाना, हंसना, बोलना, चलना फिरना सब उनका अंग्रेजी में हो, 50% से ज्यादा दुनिया के देश के लोगों का, तब तो हम मानेंगे कि हाँ ये विश्व भाषा होने लायक है। 7% लोग दुनिया में अंग्रेजी बोलते हैं, गाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उस पर विश्व भाषा कैसे हो सकती है? बाकी सभी देशों की अपनी भाषाएं हैं। अगर जनसंख्या के हिसाब से भाषा को गिनती करना शुरू करें ना, जनसंख्या के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा चाइनीज है, वो नंबर 1 है, और फिर सीधे नंबर आता है हिंदी है, वो नंबर 2 पर है। दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से चीन इस समय सबसे आगे है, लगभग 148 करोड़ की जनसंख्या है। तो दुनिया में लगभग 148 करोड़ लोग चीनी बोलते हैं, चीनी जानते हैं, चीनी समझते हैं और चीनी का व्यवहार करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो भाषा का व्यवहार होता है, जिसको लोग जानते हैं, समझते हैं, बात करते हैं, वो हिंदी है। हिंदी को जानने वाले, समझने वाले लोगों की संख्या कम से कम 100 करोड़ के आसपास है पूरी दुनिया में, हिंदी को जानने और समझने वाले। और हिंदी को बोलने वालों की संख्या इस देश में और दुनिया में 87 करोड़ है। सीधे चीनी भाषा के बाद दूसरे नंबर पर जो भाषा आती है वो हिंदी आती है। जब दुनिया में दूसरे नंबर पर हिंदी है, लेकिन अपने देश में पहले नंबर पर तो होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई आज तक। पहले नंबर पर इस देश में अभी भी अंग्रेजी का राज है। अंग्रेजी महारानी की तरह से है और हिंदी उसकी दासी की तरह से इस देश में व्यवहार में लाई जाती है। बहुत शर्म की बात है, बहुत अफसोस की बात है। दुनिया में ये कुतर्क फैलाया गया कि अंग्रेजी बहुत वैज्ञानिक है। आपने अगर थोड़ी भी अंग्रेजी पढ़ी होगी तो 1-2 सवाल आपसे कर लेता हूं। PUT पुट, तो BUT बुट यही होना चाहिए, और अगर BUT बट तो PUT पट होना चाहिए कि नहीं? BUT बट है तो PUT पट होना चाहिए, PUT पुट है तो BUT बुट होना चाहिए। क्या वैज्ञानिकता है? एक जगह बट है, एक जगह पुट है, या एक जगह पुट है, दूसरी जगह बट है। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण तो एक ही होना चाहिए ना, वैज्ञानिक भाषा में तो एक ही होना चाहिए।
एक और उदाहरण देता हूं, केमिस्ट्री, क्या स्पेलिंग है? CHEMISTRY, केमिस्ट्री बोलते हैं ना, तो केमिस्ट्री बोलते हैं तो केमिस्ट्री के हिसाब से कोपड़ा होना चाहिए, CHOPARA। एक जाति होती है ना चोपड़ा, तो चोपड़ा को कोपड़ा बोलना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं? और अगर चोपड़ा को चोपड़ा बोल रहे हो तो केमिस्ट्री को चेमिस्ट्री बोलना चाहिए, CHEMASTRY। तो अगर वहां केमिस्ट्री नहीं होता तो यहां चोपड़ा कैसे हो गया, और यहां चोपड़ा है तो वहां केमिस्ट्री कैसे हो गई? किसी भी भाषा की वैज्ञानिकता को अगर आप परखना चाहें तो उसमें बोलने के लिए जो शब्द का उच्चारण का महत्व है वो हर समय एक जैसा ही होता है, वो समय समय पे बदलता नहीं है। कभी सी का हो जाता है, कभी सी सा हो जाता है। सी के साथ ए लग गया तो कई बार का उच्चारण देने लगता है, सी के साथ आई लग गया, ई लग गया तो वो सा का हो जाता है। तो ये क्या चक्कर है भाई? भाषा में इतने ज्यादा इसमें विसंगतियां हैं। अगर अंग्रेजी की विसंगतियों पे मैं व्याख्यान करूं तो 3 घंटे यही विषय पे मैं आपसे बात कर सकता हूं। आपका सिर्फ ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि विसंगतियां इतनी ज्यादा हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी के जो बड़े विद्वान हैं वो भी उनका निराकरण नहीं कर पाते, तो वैज्ञानिकता कैसी है? और सबसे खराब बात है जो अंग्रेजी की वो ये है कि आप अंग्रेजी में सोच नहीं सकते, चिंतन नहीं कर सकते। अगर आपको सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा तो आपकी मातृभाषा में ही संभव है। आप मूल भाषा मातृभाषा में ही चिंतन कर सकते हैं, उसी में सोच सकते हैं, उसी में विचार कर सकते हैं। आप अपने घर में व्यवहार करते हैं तो मातृभाषा में ही कर सकते हैं। घर के लोगों से हंसी मजाक करते हैं तो मातृभाषा में ही कर सकते हैं। अगर आप बहुत दुखी हो जाएं और आप अवसाद की स्थिति में चले जाएं तो भी मातृभाषा में ही शब्द आपके मुंह से निकलेंगे। हे राम, हाय राम, क्या कर दिया, हे गॉड नहीं निकलेगा, ओ गॉड नहीं निकलेगा, क्योंकि भाषा आपके खून में घुसी हुई है, संस्कार में पूरी तरह से बसी हुई है, रची हुई है। तो आप जिस भाषा में रोएंगे, गाएंगे, जिस भाषा में हंसेंगे, हंसाएंगे, जिस भाषा में बात करेंगे, व्यवहार करेंगे, वो भाषा आपके लिए अनुकूल होगी और शब्दों का भंडार आपके पास पर्याप्त होगा। लेकिन अंग्रेजी भाषा में चूंकि आप मूल काम कोई कर नहीं पाएंगे तो हर बार अंग्रेजी में आपको कुछ करना पड़ेगा, तो भाषांतर करना पड़ेगा, और भाषांतर करने में 6 गुना ज्यादा समय खर्च होगा। आप चाहें तो करके देख लीजिए। आपको कोई एक वाक्य स्वामी जी कहें, भारत स्वाभिमान की मूल नीति मातृभाषा की नीति है, मान लीजिए ये एक वाक्य आपको कहा गया, अब आपको कहेंगे अंग्रेजी में बोलो, तो जितनी देर आपको सोचने में लगेगी उससे 6 गुने कम समय में आप हिंदी में पट से बोल देंगे उसको। किसी छोटे बच्चे के साथ परीक्षण करके देख लो, किसी छोटे बच्चे को कोई कहानी सुनाओ, बहुत अच्छे से ध्यान से मातृभाषा में सुनेगा, वही कहानी उसको अंग्रेजी में सुनाओ, 6 दिन लग जाएंगे, तब तो ठीक से सुनने की स्थिति में आएगा, और 6 दिन लग जाएंगे तो याद करने की स्थिति में आएगा, याद नहीं कर पाएगा तो रटेगा, और रटने के बाद अगले 6 दिन बाद कुछ बोल के सुनाएगा, वो भी टूटी फूटी होगी, बीच में उसमें व्याकरण की गलती होगी, भाषा की अशुद्धियां होंगी। क्यों? संस्कार में नहीं है ना। तो जिस भाषा में आप हर काम करके आसानी से सहजता के साथ बढ़ सकते हैं आगे, उसी भाषा में अगर आपको शिक्षा नहीं मिल रही है तो ये आपके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी साजिश है। ये षड्यंत्र क्या है? भारत के मूल निवासी कौन है? हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया आदि आदि, ये सब मूल निवासी हैं जो मूलतः यहीं के हैं। और अंग्रेजी भाषा को बोलने वाले ये मूल निवासी तो हैं, लेकिन अंग्रेजियत में रचे बसे हुए हैं। जन्म उनका गलती से भारत में हो गया है, उनको तो मौका मिले तो वो तो अमेरिका जाने को तैयार बैठे हैं, वीजा नहीं मिलता, वरना लाइन लगा के खड़े रहते हैं। पता है कौन लोग पैदा हो गए? जो अंग्रेज हिंदुस्तान में मरे ना, वो ये पैदा हो गए। समझे आप? स्वामी जी की बात सुनी आपने? जो अंग्रेज मर गए उनकी आत्मा इनमें प्रवेश कर गई है, जो अंग्रेजी बोलते हैं आज इस देश। वो भूत बन के पैदा हुए हैं यहाँ, जो मर गए ना हिंदुस्तान में। और
इनका ना संस्कार भारत का है, ना इनकी मान्यता परंपरा भारत की है। अंग्रेजी में सब काम करते हैं, बोलते चालते हैं, क्योंकि उनका प्रभुत्व बना रहे, क्योंकि अंग्रेजी के आधार पर अंग्रेजों का प्रभुत्व था। तो भारत के मूल नागरिक कभी सत्ता व्यवस्था में ना आ जाएं, भारत के मूल नागरिक कभी व्यवस्था को संभालने की स्थिति में ना आ जाएं, भारत के मूल नागरिक कभी इस देश को चलाने की स्थिति में ना आ जाएं, इसके लिए जानबूझकर अंग्रेजी को आजादी के 62 साल के बाद भी ढोया जा रहा है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो आप खुद महसूस कर सकते, देख सकते। अंग्रेजी भाषा के जो स्कूल चलते हैं ना, अलग अलग जगह पब्लिक स्कूल चलते हैं, कुछ कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं, मैंने बहुत बार करके देखा है, उनका मूल ज्ञान बहुत ही कम है वहां के विद्यार्थियों का। और जो हिंदी मातृभाषा के स्कूल चलते हैं ना, या कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया आदि के मूल स्कूल चलते हैं, उनके बच्चों का मूल ज्ञान बहुत ज्यादा है। मूल ज्ञान समझते हैं? जो जिस पर आप सारी इमारत खड़ी करते हैं अपनी जिंदगी की, वो मूल ज्ञान जो मातृभाषा के विद्यार्थी हैं उनका सबसे ऊंचा है, और जो अंग्रेजी भाषा के विद्यार्थी हैं उनका सबसे नीचा है। अगर आप मूल ज्ञान की स्थिति का अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो मातृभाषा के विद्यार्थी गणित में बहुत ऊंचे हैं, मातृभाषा के विद्यार्थी भौतिक शास्त्र में बहुत ऊंचे हैं, मातृभाषा के विद्यार्थी रसायन शास्त्र में बहुत ऊंचे हैं, मातृभाषा के विद्यार्थी समाज शास्त्र में बहुत ऊंचे हैं। मातृभाषा के विद्यार्थी सिर्फ अंग्रेजी में कमजोर हैं, इसलिए वो जिंदगी के हर क्षेत्र में कमजोर हो गए हैं और कहीं भी आगे बढ़ने के लिए उनके सारे रास्ते बंद हैं। वो अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, बाकी सभी विषयों में उनके 100 में से 99 नंबर आते हैं, 100 में से 98 नंबर आते हैं, 100 में से 95 नंबर आते हैं, बाकी सभी विषयों में। बस अंग्रेजी में उनके 100 में से 40 आते हैं या 45 आते हैं। इस कारण से वो IAS नहीं बन पाते, सिविल सर्विसेज में नहीं जा पाते, वो IPS नहीं बन पाते, सिविल सर्विसेज में नहीं जा पाते, वो ICS IFS नहीं बन पाते, IRS नहीं बन पाते, ऑल इंडिया सर्विसेज में, ऑल इंडिया कैडर में नहीं जा पाते। कितना बड़ा उनके साथ अन्याय हो रहा है आप सोचिए। मूल विषय का सारा ज्ञान उनको है, बस एक भाषा का ज्ञान उनको नहीं है, और वो भी ऐसी भाषा जो विदेशी भाषा है उसमें उनको ज्ञान नहीं है, तो उनको सबको पीछे रह जाना पड़ता है। और जिनको सिर्फ विदेशी भाषा आती है और विषय का ज्ञान कुछ खास नहीं होता है, वो सब उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं, और इसी कारण से देश की व्यवस्थाओं को ठीक तरह से चला नहीं पाते हैं, और देश की सारी व्यवस्था को गुड़गोबर करके और पूरे समाज का सत्यानाश और सर्वनाश कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये विदेश में रहने वाला चपरासी, ड्राइवर, झाड़ू लगाने वाला, लैट्रिन साफ करने वाला भी अंग्रेजी जानता है, तो अंग्रेजी जानने से वो बड़ा नहीं हो जाता, वो झाड़ू लगाता है, वो लैट्रिन ही साफ करता है। तो अंग्रेजी जिसको आती है हम मानते हैं वो बहुत कुछ जानता है। अरे विदेशों में रहने वाला ड्राइवर, चपरासी, लैट्रिन साफ करने वाला, जूते पॉलिश करने वाला, मालिश करने वाला, सारे के सारे लोग अंग्रेजी बोलते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि जब राजीव भाई ने कहा कि भारत की सत्ता में, भारत की शासन व्यवस्था में, भारत की शिक्षा, उच्च शिक्षा व्यवस्था में, भारत के तकनीकी व्यवस्था में किसी को इंजीनियर आदि बनना हो, IIT करना हो, तो अंग्रेजी नहीं आता है तो नहीं जाएगा उधर। तकनीकी व्यवस्था में, प्रबंधकीय व्यवस्था में किसी को भी MBA आदि करना हो और किसी बहुत मैनेजमेंट के बड़ी बड़ी जो है चीज़ों को चलाना हो, इन सारी उच्च व्यवस्थाओं में आम आदमी का प्रवेश ना हो, माने गरीब मजदूर किसान के बच्चों का प्रवेश ना हो, जो इस देश के आम नागरिक हैं उनका प्रवेश रोकने के लिए इन षड्यंत्रकारी लोग वहां पर फन फैलाए, ये जहरीले नाग बैठे हुए हैं, और इन सब के हमें फन नोचने हैं, इनके फन तोड़ने हैं, और इस देश के आम आदमी को इन जहरीले नागों के फन दबोच करके हमें आम आदमी को हक दिलाना, ये बहुत बड़ी बात है। इस देश के अंग्रेजी के कारण से 99% लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है, और ये बात हमें इस देश के लोगों को समझानी है। जैसे आपको अभी भाई राजीव जी बता रहे हैं, इस तरह से इस देश के जब 100 करोड़ से ज्यादा 114 करोड़ भारतीयों को बताएंगे कि राष्ट्रभाषा हिंदी में और अन्य भारतीय भाषाओं में
हमारा शिक्षण, हमारा शासन, हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी उच्च शिक्षा, हमारे सारे काम हम भारतीय भाषाओं में करना चाहते हैं, तो फिर इस देश के 114 करोड़ लोगों की आवाज को कोई दबा नहीं सकता।